वेलकम गाइस ज्योग्राफी की इस क्लास में जिसमें हम आज क्लाउड्स और इसके टाइप्स, क्लाउड फॉर्म कैसे कैसे होते हैं, इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है और क्लाउड्स को आप पहचान कैसे सकते हैं कि कौन सा क्लाउड किस टाइप का है और यूपीएससी कैसे इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी चीजें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है आपके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है वो इन सारी चीजों से बनाता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह, क्यूमुलस क्लाउड्स वगैरह, इनकी स्ट्रेटिफिकेशन जिस तरीके से की गई है उस स्ट्रेटिफिकेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। और साथ में इस क्लाउड के कॉन्सेप्ट को वो जो फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स एंड एयर मासेस, उस कॉन्सेप्ट के साथ यूपीएससी इसको मिला के आपसे क्वेश्चन बनाता है। तो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्लाउड कहाँ बनेगा, कौन सी सिचुएशंस में बनेगा और इनकी आपकी क्या इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि क्लाउड को फॉर्म करने के लिए हमें क्या फैक्टर्स सबसे पहले चाहिए। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर और सबसे मेन फैक्टर है मॉइस्चर कंटेंट, कि आपकी जो एयर है, जो आपकी हवा है। अब क्लाउड्स ऐसे हैं, ये तो भैया हवा में ही बनेंगे, ये आपके चरणों में आके क्लाउड्स नहीं बना देंगे। क्लाउड्स आपकी हवा में बनेंगे, एयर में बनेंगे, आपके हायर ट्रोपोस्फियर में बनेंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि आपकी जो भी होती है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, तो जवाब है आपका ट्रोपोस्फियर। सबसे लोएस्ट जो लेयर है आपकी ट्रोपोस्फियर, याद है ना, TSMTE, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये जो 5 लेयर्स हैं इनमें सबसे लोएस्ट जो है ट्रोपोस्फियर, वहीं आपको सारी क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, सारे वेदर इवेंट्स आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना ऊंचा क्लाउड उठेगा, जितना ऊंचा क्लाउड उठेगा उतना हल्का उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा। ऊपर क्यों उठा क्लाउड? हल्का, ओवर हीटिंग उस मॉइस्चर की, इस वजह से वो ज्यादा हाइट में था। अब आप जब देखेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि जो सारा मॉइस्चर है वो ऊपर उठ जाए, सारा मॉइस्चर हाइट में चला जाए, आपके 13,000 मीटर से लेकर के आपके 6,000 मीटर से 13,000 मीटर तक, इतना हाइट में अगर आपका क्लाउड जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है वहां तक पहुंचने के लिए उसे ओवर हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज जो मैक्सिमम आपके क्लाउड्स हैं वो बहुत लो आपके स्ट्रेटा में फॉर्म कर जाते हैं। जैसे यहां बताया हुआ है कि जो आपके लो क्लाउड्स हैं, जो आपके 2 किलोमीटर से नीचे के क्लाउड्स हैं, ये मैक्सिमम क्लाउड्स होते हैं जो कि आपकी रेनफॉल लाते हैं, जिसमें आपके निम्बो वर्ड जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, वो क्लाउड्स होते हैं जो कि आपको रेनफॉल लाएंगे। क्या ये हाइट वाले क्लाउड्स ला पाएंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट ही ऊपर तक उतना नहीं रहता है, क्लाउड्स तो नीचे ही ठंडे हो जाते हैं, यहीं पे कंडेंसेशन हो जाएगा मैक्सिमम क्लाउड्स का। नॉर्मल लैप्स रेट याद करो, टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग हाइट, विद एवरी किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस, with every kilometer 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो यहां 3-4 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है ट्रोपोस्फियर में कि सारा क्लाउड यहीं पे आपका कंडेंस कर जाएगा, यहीं पे रेनफॉल हो जाएगी। ऊपर क्या उतना ज्यादा क्लाउड्स पहुंच पाएंगे? नहीं। तो जो हाइट के क्लाउड्स हैं वो आपको उतनी ज्यादा बारिश नहीं कराएंगे, आपके जो लो क्लाउड्स है सिर्फ वही बारिश लाएंगे। ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, राइट। तो अब जानते हैं कि क्लाउड्स जब आपने फॉर्म करा दिए, ठीक है, आपने बादल बना दिए भैया, अब बारिश करानी है। बारिश कौन क्लाउड कितना करवाएगा, उस बेसिस पे हम इन क्लाउड्स को स्ट्रेटिफाई करते हैं। कौन सा क्लाउड
कितनी हाइट में है, उस बेसिस पे हम क्लाउड्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। कौन से क्लाउड की शेप क्या है, इन सारे ग्राउंड्स पे हम क्लाउड्स को कैटेगराइज करते हैं, और ये है आपकी सारी कैटेगरीज। तीन बातें आपने याद रखनी है कि क्लाउड्स को हम तीन कैटेगरीज में सबसे पहले बांट सकते हैं, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स में आप यहां अभी ऑब्जर्व कीजिए, सिर्रस सिर्रस सिर्रस, इसका मतलब जहां सिर्रो वर्ड होगा मतलब हम 6,000 मीटर 6 किलोमीटर से ऊपर के क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। हम 6 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में जा चुके हैं जब हम सिर्रस क्लाउड्स की बात करेंगे। तो क्या इतने हाइट वाले ये सिर्रस क्लाउड्स आपको बारिश लाएंगे? नहीं। मान लो यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना दी कि सिर्रस क्लाउड्स आर रेन बियरिंग क्लाउड्स दैट कॉजेज इंटेंस रेनफॉल, अगर ऐसी स्टेटमेंट बना दी, रॉन्ग। वाई? क्योंकि सिर्रस क्लाउड सबसे टॉप के क्लाउड्स है, और हमने पढ़ा हुआ है भैया टॉप के क्लाउड्स तो बारिश करवाते ही नहीं है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। सिर्रस क्लाउड्स, हिंदी माध्यम पक्षाभ मेघ, भाई पंछी के, पक्षी के पंखों की तरह के जो शेप होंगे उन्हें हम कहेंगे सिंपल सिर्रस। क्यूमुलस, क्यूमुलस वर्ड पे फोकस करो। क्यूमुलस का मतलब होता है आपकी जो कपास की शेप के, जो आपके कॉटन के शेप के जो क्लाउड्स होंगे उन्हें हम क्यूमुलस कहेंगे। क्यूमुलस के साथ आपने सिर्रो वर्ड डाल दिया, मतलब हाई क्लाउड्स, कुछ ऐसे क्लाउड्स जो कॉटन की शेप के हैं उन्हें हम कहेंगे सिर्रो क्यूमुलस। दो कैटेगरीज क्लियर। नेक्स्ट सिर्रो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मतलब है जिनको आप डिवाइड कर सको लेयर्स में। जैसे यहां ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो तो एक स्ट्रेटा आपको देखने को मिलेगा, इसकी अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। और कहां पाया जा रहा है ये वाला क्लाउड? हाई क्लाउड्स के एरिया में, 6 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में। तो इसलिए हम इसे कहेंगे सिर्रोस्ट्रेटस। और ये सारे वर्ड्स आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटस वर्ड यहां भी है, सिमिलर क्लाउड है लेकिन मिडिल क्लाउड में आ गया इसलिए हमने ऑल्टो लगा दिया। स्ट्रेटस वर्ड आपको यहां भी देखने को मिलेगा, क्यूमुलस वर्ड आपको यहां भी देखने को मिलेगा, यहां भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्यूमुलस, 3-4 शब्दावलियों को ध्यान में रखो। जब मैं क्यूमुलस बोलूंगा मतलब जो कपास के शेप के क्लाउड्स हैं वो होंगे क्यूमुलस, जो लेयर्स में बन सके उन क्लाउड्स को कहेंगे हम स्ट्रेटस। और सिर्रस वर्ड जहां जहां लगेगा मतलब वो है हाई क्लाउड्स। सिंपल स्ट्रेटिफिकेशन, सिर्रस लगा दो मतलब हाई क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे हैं, 6 किलोमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं। ऑल्टो लगा दो मतलब 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच की बात कर रहे हैं। क्यूमुलस और स्ट्रेटस का मतलब वही रहने वाला है। स्ट्रेटस माने जिसको हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सके, क्यूमुलस माने जिसकी शेप ये बादल, ये कपास के आकार की हो। और जहां जहां आपको फिर ये स्ट्रेटो वर्ड लग जाएगा मतलब हम ये 2000 मीटर से नीचे की बात कर रहे हैं। अब एक और बात, जहां जहां आपको निम्बस देखने को मिलेगा मतलब वो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं। इन शब्दों पे फोकस कीजिए। निम्बस वर्ड माने रेनफॉल से एसोसिएटेड, ये करवाएंगे रेनफॉल। निम्बोस्ट्रेटस ये करवाएंगे आपके रेनफॉल। क्यूमुलो निम्बस ये करवाएंगे आपके रेनफॉल। क्यूमुलस क्लाउड्स मतलब कपास के शेप के हैं, ये रेनफॉल नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज उतना जायंट नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड साइज है। आप देख पाएंगे अपने, कभी आसमान में नजर डालना ना, या कि जियोग्राफी का स्टूडेंट हूं मैं तो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा हूं, कैटेगराइज करना कि कौन से तरीके का आपका क्लाउड वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज एक बार फिर से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लो क्लाउड्स मतलब जो 2000 मीटर से नीचे आपको फॉर्म करते हुए दिखेंगे। मिडिल क्लाउड्स मतलब जो 6 किलोमीटर और जो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच आपको देखने को मिलेंगे। जो 13 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स के साथ कौन सा वर्ड एसोसिएटेड है? सिर्रस। मिडिल क्लाउड्स के साथ कौन सा वर्ड एसोसिएटेड है? ऑल्टो। लो क्लाउड्स के साथ आपका स्ट्रेटो वर्ड एसोसिएटेड होगा। स्ट्रेटस वर्ड जहां जहां स्ट्रेटो और स्ट्रेटस में आपने फिर ये डिफरेंशिएट भी करना है, अपने दिमाग में याद रखो। स्ट्रेटस मतलब जहां लेयर्स में बांट सके, और क्यूमुलस मतलब जो आपके कपास के शेप के होंगे, जो आपके कपास कॉटन के शेप के होंगे, कॉटन वूल के शेप के होंगे।
निम्बो, जहां जहां वर्ड आएगा वो रेन बियरिंग क्लाउड्स होंगे। तो जैसे निम्बो स्ट्रेटस हो गया, क्यूमुलो निम्बस हो गया, दे आर द क्लाउड्स दैट कैन कॉज रेनफॉल इन अ रीजन। और भैया एक जहर फैक्ट मैं आपको बताता हूं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स आपके इतने ऊंचे हैं, बूट शेप्ड ये क्लाउड्स हैं, इसका मतलब ये उस एरिया में फॉर्म होंगे जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा, जहां एकदम से मॉइस्चर इतना राइज कर जाएगा, इतनी हाइट तक राइज कर जाएगा और इतने घने ये बादल होंगे। इसका मतलब इनका सर रेनफॉल भी ये बहुत ज्यादा करवाएंगे, इंटेंस रेनफॉल ये करवाएंगे। क्यूमुलो निम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, ये भी रेनफॉल जो आपके घने काले बादल आप देखने को मिलते हैं आपको, जिससे कोहरा वोहरा आ जाता है, तो ये आपके एसोसिएटेड होते हैं हैवी रेनफॉल से, ये दोनों बादल। तो जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स है इतनी हाइट तक क्यों उठेंगे, मैंने बताया इनका टेम्परेचर उस एरिया में इतना ज्यादा है कि मॉइस्चर इतना ऊपर चढ़ गया, या फिर वहां फ्रंट्स इस तरीके से बन गए, जैसे यहां आप देख सको, जहां भी आपकी कोल्ड एयर एक्टिव होगी, कोल्ड एयर मास एक्टिव होगा, मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउथवर्ड चल रही है हमारी कोल्ड एयर, यहां बेचारी आपकी वार्म एयर बैठी हुई है, कोल्ड एयर जब एक्टिव होगी वार्म एयर को वो धक्का मारेगी, और कोल्ड एयर का जो वजन है ये इतना होता है, इसका जो एयर मास है, इसका जो वजन है वो इतना ज्यादा होता है कि वार्म एयर एकदम घबरा जाएगी और ऊपर राइज कर जाएगी, इतने फास्ट ये ऊपर राइज करेगी कि ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनाएगी। तो आपको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स दो स्थितियों में देखने को मिलेंगे, नंबर 1 अगर कोल्ड एयर मास आपका एक्टिव हो, नंबर 2 अगर आप इक्वेटोरियल रीजन्स में जाएं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से भी आपका मॉइस्चर इतना हाई ऊपर राइज कर जाता है, इसकी वजह से आपको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। इंडिया से एसोसिएटेड अगर क्वेश्चन आए तो मैंने यहाँ एक फैक्ट लिखा हुआ है कि इंडिया में सर इक्वेटोरियल एरिया के साथ साथ इंडिया में भी प्री मॉनसून रेनफॉल जो होती है आपकी अप्रैल मई में जो रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल को ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स ही कॉज करते हैं। आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में जो रेनफॉल होती है वो इतनी इंटेंस होती है और उस टाइम तूफान वगैरह इतने चलते हैं, जिसे हम फिर मतलब बहुत ही ज्यादा जहां बारिश होती है वो किस वजह से होगी, आपकी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से। क्योंकि भैया अप्रैल मई तक यहाँ सन हमारे इंडिया में बिल्कुल आ चुका होता है, क्योंकि जो विंड बेल्ट्स हैं ये शिफ्ट होती है, सन की मूवमेंट भी इस तरीके से शिफ्ट होती है ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ। इस वजह से हमारे इंडिया में हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवर हीटिंग, और एकदम से मॉइस्चर ऊपर राइज कर जाएगा, ऊपर कंडेंस होगा और नीचे फिर बारिश होगी, और इसी वजह से आपके इंटेंस रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी अप्रैल और मई में मॉनसून से पहले। बिल्कुल इसी तरीके के क्लाउड्स आपको इस सिचुएशन में भी देखने को मिलेंगे जहां आपकी कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश कर दे, उसे हम कहेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। वो इस तरीके के बनते हैं, बूट शेप्ड आपके क्लाउड्स। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये देखिए, ये बताया हुआ है कि जब तो कोल्ड एयर एक्टिव है वहां एकदम से राइज कर जाएगी वार्म एयर, घबरा के बना देगी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, बहुत ऊंचे क्लाउड्स, बूट शेप्ड क्लाउड्स। लेकिन जब वार्म एयर एक्टिव हो और कूल एयर स्टेबल हो, उस केस में भैया वार्म एयर तो धीरे धीरे राइज करेगी ऊपर, धीरे धीरे राइज करेगी। क्योंकि इसे धक्का थोड़ी ना लग रहा है, अपने हिसाब से चलती जाएगी, ये ऊपर धीरे धीरे राइज करेगी और इस तरीके से अलग अलग ये अपने क्लाउड्स बनाती जाएगी। जितना हाइट में चलती जाएगी तो हर तरीके के क्लाउड्स ये उस सिचुएशन में बनाएंगी जहां कूल एयर स्टेबल हो और वार्म एयर वहां एक्टिव हो। तो वार्म फ्रंट में आपको कम देखने को मिलेंगे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, लेकिन जहां कोल्ड फ्रंट आपका एक्टिव हो वहां ये सारे क्लाउड्स आपको और ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेनफॉल और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और इंडिया में रेनफॉल किस तरीके से आता है और ये पश्चिमी विक्षोभ वगैरह क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लाउड्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके साथ इसको
कनेक्ट करेंगे। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो इस लेक्चर में आपको पूरी इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, और क्योंकि इसमें कनेक्शन बैठा दिया जाएगा कि किस तरीके से फ्रंट्स फॉर्म होते हैं और उससे आपकी जो एयर मास है वो किस तरीके से फॉर्म होता है और उससे बादल की फॉर्मेशन कैसे इंपैक्ट होती है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा अगर इसमें समझ नहीं आया। अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये बात आपने याद रखनी है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपके कौन से एरिया में देखने को मिलेंगे और किन सिचुएशंस में ये देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा बारिश कौन करवाता है, और ये स्ट्रेटिफिकेशन सर्कस क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स, ऑल्टो मतलब मिडिल क्लाउड्स, और ये निम्बो मतलब निम्बो वर्ड जहां है मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को भी और इस चैनल को भी। हमारे कई सारे इनिशिएटिव और चले हुए हैं, फ्री में आपको एथिक्स का